अरे मम्मा आप मिल गई। अरे अरे वाह मोमो, मैं तो तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी कि मोमो कब आएगी। और मैं तुम्हारे लिए सब कि आज मोमो को वीडियो शूट करना है हमारा। और मैं आज मोमो को दिखाती हूँ कि हमारे ऑफिस में क्या क्या है। तो देख रहे हो हमारे ऑफिस में क्या क्या है। हाँ मम्मा बिल्कुल। आप ये क्या पढ़ रही हो मम्मा? मैं ये देखो मेरा आर्टिकल निकला है। ये फैशन हेरल्ड मैगजीन है, इसमें मेरा ये आर्टिकल निकला था। वही मैं देख रही हूँ कि कितनी खूबसूरत यादें होती हैं। और देखो ये हमारी बॉन्साई की बुक है, हम लोग ने सबमिट कराया था। उसमें भी देखो मेरा ये पूरा आर्टिकल निकला है। ऐसे कई बुक्स हैं जहाँ पे मैगजीन्स में मेरे ये छोटे छोटे ब्लॉग्स और आर्टिकल्स निकलते रहते हैं। तो वही सब मैं देख रही थी, थोड़ा सा पुराना कलेक्शन की क्या क्या है। और बताओ बेटा, मैं तुमको आज दिखाती हूँ कि क्या क्या है हमारे इस ऑफिस में। जी मम्मा। अरे मम्मा यहाँ पे तो इतने सारे अवार्ड्स हैं। ये हमारे बहुत ही 25 सालों की मेहनत का फल है। तुम तो जानती हो मैं एक सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ, एक बॉन्साई आर्टिस्ट और इकेबाना आर्टिस्ट के साथ साथ पेंटर भी हूँ, म्यूरल आर्टिस्ट भी हूँ। अरे हाँ मम्मा आपकी तो पेंटिंग्स इतनी सुंदर है। तो यहाँ पर जो ये तुम देख रही हो ना, ये अवार्ड हमारे सारे एज अ जज मैं कहीं गई हूँ या कहीं पे मैंने कोई कंपटीशन में पार्ट लिया है या कई जगह मुझे फेलिसिटेट किया गया है। तो ये सारी ये वही कलेक्शन है जो कि हमारे उन्हीं दिनों की याद दिलाते हैं और मुझे समय समय पे लोग बुलाते हैं। और इस तरह की चीजें होती हैं। तो ये ईश्वर की कृपा है मेरे साथ और कुछ नहीं है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है शेयर करना, ताकि तुम लोग भी जानो कि हाँ हम बहुत चीजें कर सकते हैं। अपने आसपास रहते हुए भी बहुत सारी चीजों को कर सकते हैं। और ये देखो हमारे सारे अवार्ड हैं। ये जानती है सबसे पुराना फर्स्ट अवार्ड ऑफ माय लाइफ, जब मैं क्लास 10th में थी तब मुझे इन द मेमोरी ऑफ राजीव गांधी उनके उसमें एक रविंद्रालय में एक जीके कॉन्टेस्ट हुआ था। आई गॉट फर्स्ट प्राइज। अरे वाह मम्मा। हाँ उस समय मैं 16 ईयर्स की थी, 15-16 ईयर्स की। तो ये मेरा सबसे पहला अवार्ड है। उसके बाद तो ईश्वर ने मेरे पे ब्लेसिंग्स करी हैं, ये देख सकती हो। आईएफसी से जुड़ी हूँ तो वहाँ के बच्चे भी मुझे बहुत प्यार करते हैं और उन्होंने भी मुझे इतनी सारी चीज़ें, ये देखें, ये देख सकते हो आप। और ये न्यूज़पेपर में कटिंग्स निकलती है तो कुछ लिमिटेड है, बाकी तो सब मेरे पास बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं। और मुझे तुमको बताने में भी अच्छा लगेगा कि मेरे पास ये देखो हमारे जापान से मिले हैं हमको सर्टिफिकेट, ये वो वाले। अरे वाह। ऐसे दिखा सकते हैं। वाह। आप कब गई थी ओपारा? दे रहे हैं। और हर मेरा फाइनल ईयर चल रहा है और इकेबाना आर्टिस्ट हूँ ना, तो इसकी सारी अभी मेरे लास्ट ईयर है। तो हर साल को आपको एग्जाम्स के थ्रू क्लियर करना होता है तो उसका आपका सर्टिफिकेट आता है जो आप क्लियर करते हैं। तो ये मेरे लिए बहुत प्रेशियस है। और मुझे लगता है कि एक जीवन मिला है और इस जीवन में मैं कितनी चीज़ें कर लूँ, कितनी चीज़ें सीख लूँ। और ईश्वर की कृपा है कि जब भी किसी चीज़ को सीखती हूँ तो पूरी डेडिकेशन के साथ सीखती हूँ, ताकि जितना भी है उसको संभाल करके रख सकूँ और दूसरों को भी सिखा सकूँ। तो ये सब उसी का परिणाम है। और आज तुमको मैं दिखाती हूँ अपने छोटे छोटे मिनिएचर्स। गाइस, अगर आपको अपने प्लांट्स पे सजाने के लिए मिनिएचर्स चाहिए तो उसके लिए भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको एक छोटा सा लुक देती हूँ, डिटेलिंग मैं आपको दूसरे वीडियो में दूंगी। ये एक छोटा सा लुक है जिसमें आपको छोटे छोटे मिनिएचर्स दिखेंगे। ये देखिए लेपर्ड है, ये हाउस है, इसमें छोटे छोटे, इसमें अरे पेडीज वाह है। मम्मा इतने सारे। ये देखो इसमें विलेज वाला मिनिएचर है। अभी तुमने देखा होगा हमने विलेज वाले सब सजाए थे, छोटे छोटे। इसमें देखो। अरे वाह कितना सुंदर है। बहुत अच्छा है मम्मा। वो फिर से आपके बहुत सुंदर मिनिएचर्स हैं। है ना।
हाँ। अच्छे लग रहे हैं ना। तो जब भी जैसे कोई प्लांट है आप उसको सजाते हो, और जैसे थीम पे भी, जैसे कि मान लो आपको किसी की एनिवर्सरी पे गिफ्ट देना है तो हम किसी कपल के साथ उसको डेकोरेट करते हैं, या मान लीजिए कहीं आपको किसी को बुजुर्ग को देना है तो उसमें हम एक दादी का और उसके बच्चे का, पोते या पोती का थीम लेकर के चलते हैं, या बर्थडे है तो हम बर्थडे का थीम लेकर चलते हैं, या जैसा भी आपका, जैसे अभी बसंत पंचमी थी तो मैंने बसंत पंचमी के हिसाब से छोटे छोटे मिनिएचर्स यूज किए थे, और मकर संक्रांति में मैंने वेलस थीम का एक पूरा पोस्ट डाला था जो कि बहुत ज्यादा हिट हुआ था, बहुत सारे व्यूज आए थे, जिसमें कि सारे हमने हैंडमेड मिनिएचर्स का यूज किया था। तो अगर आप चाहते हैं इसी तरह के कुछ सुंदर सुंदर डेकोरेटिव बने हुए पॉट, तो आप बिल्कुल आराम से ऑर्डर कर सकते हैं। मैं थीम के अकॉर्डिंग उसको डेकोरेट करके आपको दे सकती हूँ। और मैं तुमको कुछ दिखाती हूँ अपने चाइनीज मिनिएचर, कुछ दिखाने जा रही हूँ जिसको लुक दो। वाह मम्मा, ये कितना सुंदर है। और ओ माय गॉड, ये इतने सारे हैं आपके पास, ये बड़े देखो सुंदर स्टैंड सुंदर। भी है ऐसे, और जिसमें कि आप इस तरह का डिस्प्ले कर सकते हैं मिनिएचर्स का, और ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। ये देखो जैसे ये स्टैंड है ना, आप इस पे पॉट रख सकते हैं, जैसे बड़े पॉट हैं तो आप इस पे रख सकते हैं। ये छोटे छोटे स्टैंड टाइप के हैं, फिर छोटे छोटे आप चुटकू वाले पॉट होते हैं वो रख सकते हैं, इस पे भी आप सजा सकते हो। तो देखा जाए तो बहुत सारी वैरायटी आ गई है हमारे बॉन्साई के फील्ड में। आपको एक से एक खूबसूरत आइटम मिलेंगे जिनका कि आप जब आप सजाओगे ना तो आपको खुद को मजा आएगा। और इसी तरह मैं चाहती हूँ कि ये विधा बढ़े और लोग इसको जाने, और स्पेशली आज के यंगस्टर्स। और इसीलिए मैं कुछ कुछ वीडियोस बनाती रहती हूँ। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि नेचर के प्रति सब जागरूक रहे और सब अपनी सामर्थ्य के हिसाब से इस कला को आगे ले जाएं। तो अगर आप चाहते हैं इस कला को सीखना या इससे रिलेटेड चीज़ों को ऑर्डर करना, तो आप इसके लिए रागनीज गार्डन एंड बॉन्साई के पेज पे जाकर के मुझे मैसेज कर सकते हैं, पर्सनल नंबर पे मेरे मैसेज कर सकते हैं, और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी वो मेरी पूरी कोशिश रहेगी मैं उसको फुलफिल करूँ। और प्रकृति को समझिए, प्रकृति को अपने करीब रखिए। आप देखिएगा आपके जीवन का खालीपन कहीं दूर हो जाएगा और आपके जीवन में खूब सारे सुगंध बिखेरेगी प्रकृति हमारी। हम प्रकृति को जितना देंगे उतना ही कम है। तो प्लीज एनवायरनमेंट को सेफ रखिए और सुरक्षित रखिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।